जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी जनवरी की 7 2023 और दिन है आज हफ्ते का। आपने टाइटल तो देख लिया होगा, साशा ओबामा वर्सेस मरीम नवाज। साशा ओबामा जो हैं, ये दो बेटियां हैं बराक ओबामा की, उनकी एक बेटी है। ये मैं बता रहा हूँ कंपैरिजन क्या है। बराक ओबामा जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट रह चुका है 8 साल के लिए। सबसे कहते हैं दुनिया का सबसे जो पावरफुल बंदा है वो यूएस का प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। वर्सेस इधर नवाज शरीफ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। बराक ओबामा की बेटी साशा ओबामा समर ब्रेक में एक रेस्टोरेंट पे काम करती है, ठीक हो गया। और तब वो 15 साल की थी मेरा ख्याल है। और काम भी नॉर्मल वाले, वेटिंग और लोगों से ऑर्डर लेने। और वो एक भी मैंने जो पिक्चर पोस्ट की है, देखिए उसने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है और सारा कुछ है। और इसको आप कंपेयर करें हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये बिल्लो रानी, मरीम नवाज, जो 8-8 9-9 लाख के शूज़ पहनते हैं और पता नहीं क्या क्या इनका है, इनके जो चोंचले हैं। ये होती है ह्यूमिलिटी, ये होती है लीडरशिप। बराक ओबामा को देखें आप, जब वो बोलता है, क्या उसकी ग्रेस है, क्या उसकी क्लास है। लगता नहीं है वो छिछोरा है कोई, जैसे हमारे नवाज शरीफ और इज़्ज़तदारी छिछोरे, दांत निकाल के बकवास करनी। ये होते हैं लीडर, ठीक है। कोई स्कैंडल नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के होते हैं, ये नहीं कह रहा कि दुनिया सारी बड़ी क्लीन है, लेकिन बराक ओबामा का देखें, कोई $1 का भी, $1 का भी कोई स्कैंडल करप्शन का आया हो, कोई ऐसा हुआ कि उसके पैसे लेके अमेरिका से बाहर भाग गए। उसने 4 साल हुकूमत की, इलेक्शन आए, उसको फिर जो है री इलेक्ट किया, 4 साल मजीद चलाया उसने, 8 साल हुए फारिग। और हमारे जो चवल हैं, ये कहते हैं कि लॉ बदल दो, हम बार बार आएंगे, हम बार बार 5 साल के लिए आएंगे, बार बार 5 साल के लिए आएंगे। कोई आपके बाप का मुल्क है, आप बार बार आएंगे? कोई हमारा आए, कोई मतलब है कि कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है हमारे, कि भाई जो मर्जी, मतलब जो मर्जी करी जाओ। कोई लॉ तो बनाए कि बंदा 1 दफ़ा बन गया है, 2 दफ़ा बन गया है, चलो 3 दफ़ा बन गया है, अब वो बार बार तो ना बने। और ऐसा बंदा जिसको आप करप्शन से निकालते हैं, फिर वो आ जाता है, फिर करप्शन से निकालते हैं, फिर वो आ जाता है। किस तरह का लानती निज़ाम है, किस तरह का घटिया निज़ाम है, समझ से बाहर है। एक कॉमन सेंस इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। अमेरिका में 2 दफ़ा रूल करने के बाद 4-4 साल के लिए आप दोबारा नहीं आ सकते। उन्हें पता है कि यार ऐसे डेमोक्रेसी नहीं होती, ऐसे चेंज नहीं आती। वही गधे अगर बार बार आएंगे तो जो मुल्क है उसकी क्या हालत होगी? वही हालत रहेगी, चेंज तो नहीं होगी। कोई नया बंदा आएगा तो कोई चेंज आएगी ना। कोई नया बंदा आएगा, कोई नए आइडियाज़ लेके आएगा, कोई नई चेंज आएगी। हम कहते हैं नहीं, हम ही हैं बस, लॉ बदल दो। हम चाहे 1000 दफ़ा बने प्राइम मिनिस्टर, हम नहीं बनना। सबसे बड़ा फॉल्ट हमारी डेमोक्रेसी में यही है कि हमारे लॉ ऐसा कि नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएं। 2 दफ़ा बहुत है। हमारा तो 5-5 साल है ना, ठीक है। हम 5 साल रहते नहीं, हम करप्ट होते हैं, हमें निकाल देते हैं, लेकिन चले 5 साल भी रहे आप। 1 दफ़ा मान लिया आपने 5 साल गुजार ली ज़दारी की तरह, फिर इलेक्शन हुआ, फिर आगे, कोई बात नहीं है। अवाम वोट देती है तो कोई मसला नहीं है, चाहे वो चोर को वोट दे। अगर डेमोक्रेसी पे चलना है तो फिर तो ठीक है ना। अवाम ने वोट दिया फेयर एंड स्क्वायर, अगर फेयर वोटिंग होती है, अगर जाली करते हैं फिर नहीं। फेयर वोटिंग होती है, आप जीते हैं, कोई भी जीते, उसको हक है कि वो आके रूल करे। 5 साल रूल किया आपने, री इलेक्शन हुए, दोबारा आप आ गए, बड़ी अच्छी बात है, करें, रूल करें, 5 साल और करें। उसके बाद जब आप फारग हुए, उसके बाद अब दोबारा आपको नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा जो फ्लॉ है हमारी डेमोक्रेसी में वो यही है कि हम चोरों को बार बार इलेक्ट करते हैं। जब बार बार इलेक्ट करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो चेंज आ जाएगी। वाइंस्टाइन ने मुझे, मतलब किसी ने बात नहीं की थी कि बेवकूफ़ी यही होती है कि आप एक सेम काम बार बार करें, सेम काम अब बार बार कर रहे हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि कुछ चेंज आ जाएगी। चेंज तो नहीं आएगी। काम बदलेंगे तो कुछ चेंज आएगी ना, ठीक है। तो एक तो ये खत्म होना चाहिए। 2 दफा रूल किया, इनफ है। 10 साल एक बंदा, कोई और आए, हर दफा कोई और आए। अव्वल तो हमारे मुल्क में एक तो 5 साल जाती है, अमेरिका में 4 साल है, हमारा 5 साल है। भाई हमारा 5 साल क्यों है? हमारा तो 3 साल होना चाहिए। 3 साल रूल किया है, ठीक है। वी अंडरस्टैंड कि इलेक्शन पे पैसे लगते हैं, हमारा गरीब मुल्क है, इतने पैसे नहीं है, चलो
5 साल भी रख लो आप लेकिन 5 साल के बाद फिर ख़त्म। एक और टेन्योर, चलो वो भी मान लिया, दो टेन्योर हो गए आपके, आप बड़े पॉपुलर हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद आप फारग हो जाए। आप हमारा जी है ना, लॉ बदल दिए हैं कि भाई आप बार बार। तो साशा ओबामा, बराक ओबामा की बेटी जो है वो रेस्टोरेंट में काम करती है समर ब्रेक्स में। उसको पैसों की कमी, ये नहीं है कि उसको पैसों की कमी है कि उसकी कोई फीस नहीं वो हो रही, कुछ आ रहा है कि जी कॉलेज के लिए, ऐसी बात नहीं है कि उसको फीस का मसला है। भाई प्रेसिडेंट की बेटी है आखिर। लेकिन यह है कि उनकी ह्यूमिलिटी है, वो समझते हैं कि हम जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं अमेरिकन, हम वैसे रहेंगे। और मिशेल ओबामा ने और बराक ओबामा ने क्या, मैंने देखा उनका इंटरव्यू, कहते हैं हमने बड़ी ट्राई की है कि ये नॉर्मल लाइफ गुजारें। हमारे कौन है? हमारे एलीट लोग हैं हमारे, कि हम बादशाह हैं, हम रूलर्स हैं, ये किंग्स पार्टी है। औकात टगे की नहीं है, अपने आप को बादशाह कहते हैं, अपने आप को शेर कहते हैं। इनकी औकात आपकी गधे से भी कम है, लेकिन है आप शेर। 4 साल से बाहर बैठे हैं, शेर। छोटी सी सर्जरी जनेवा में, शेर। कोई हाल नहीं है। सोचे, यूएस के प्रेसिडेंट की बेटी वर्सेस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बेटी, इसने क्या किया? वह कख भी नहीं किया, नकम्मी, नलायक। उधर देखें आप, अगले किताबें लिखते हैं, लोगों को लेक्चर देते हैं। आप क्या करते हैं? आप लोगों को पैसे देते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करते। इस्लाम का नाम लेने से मुल्क नहीं बनता कि हम मुसलमान हैं। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। नमाजें पढ़ने से, रोजे रखने से, हज करने से मुल्क नहीं बनते, ठीक है ना। मुल्क नेक नियति से और काम करने से बनेंगे। नमाजें आपका काम है, जो आप जाने और अल्लाह जाने। मुल्क ऐसे नहीं बनता। हाँ, मुसलमान है तो हमारे साथ अल्लाह जो है वो रियायत कर देगा। अल्लाह रियायत नहीं करेगा ऐसे। जो मेहनत करेगा नेक नीति से, वही जो है तरक्की करेगा। अल्लाह ने लॉ बनाए हुए हैं भाई, ये लॉ है। गाड़ी आप चलाएं 500 माइल पर आवर पे और दुआ मांगे कि मुझे कुछ ना हो, अल्लाह कहेगा ठीक है भाई, तू वखरा ही कोई सियासतदान आ गया। ऐसे तो नहीं होता। बराक ओबामा वर्सेस नवाज शरीफ, साशा ओबामा वर्सेस मरीम नवाज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।